Hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IP MAT CUET and the BBA Entrance Examinations। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था परसेंटेज, तो यहाँ से अब हम शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज जो कि होने वाली प्रॉफिट एंड लॉस। और ये सीरीज़ हमारी उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो रही है या उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जिनको क्यूए के बेसिक्स के साथ बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं और जिनको लगता है कि उनका बेसिक्स क्लियर, उन्हें रिवीजन चाहिए, उन्हें प्रैक्टिस करनी है। तो वो हमारा IIM पाथ बैच ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जनवरी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का गूगल फॉर्म इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से जाकर हमारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड वी हैव आर व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डेली DI और QA के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो चलो अब बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस की कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो एक बात बताओ कि आखिर ये प्रॉफिट क्या होता है और ये लॉस क्या होता है। प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब क्या होता है भैया। प्रॉफिट मतलब होता है फ़ायदा यानी बेनिफिट, बेनिफिट। और लॉस मतलब क्या होता है। लॉस मतलब भैया नुकसान। लॉस मतलब क्या होता है भैया, नुकसान होता है। अच्छा ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। जो हमारे हिंदी व्यूअर्स नहीं, मतलब जो हमारे हिंदी व्यूअर्स हैं उनको तो ये समझ आ रहा होगा, जो नहीं है उनको थोड़ा सा दे माइट फील डिफिकल्ट इन दिस। सो नुकसान मीन्स लॉस, लाइक व्हेन यू लूज समथिंग, व्हेन यू लूज समथिंग। सो अब एक बात तो मुझे बताओ, अब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, परसेंट के रिस्पेक्ट में, मनी के रिस्पेक्ट में। तो उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे भी बात करेंगे। सपोज मैंने एक एक आर्टिकल खरीदा, मतलब मानो मैंने एक पेन खरीदा। एक पेन खरीदा मैंने कितने रुपए में, 10 रुपये में। कितने रुपए में, 10 रुपये में। और वही पेन मैंने सोल्ड आउट कर दिया। सोल्ड आउट करा कितने में, 12 में, ₹12 में। तो मुझे क्या हुआ भैया, अगर मैं कोई चीज़ 10 में खरीद रहा हूँ और मैं उसको 12 में बेच रहा हूँ तो मुझे 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यानी कि ये 2 रुपये क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट में जाएंगे। ये 2 रुपये कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, हाँ भैया समझ आ गया। अब मान लो उसी जगह मैंने इसको 8 में बेचा होता, है ना। यानी कि अब मुझे क्या हो रहा है, नुकसान, नुकसान हो रहा है। अब मुझे क्या हुआ, 2 रुपये का लॉस हुआ। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, फॉर्मूला आपने अपने आप सीख लिया। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया कि जब आपको 2 रुपये, जब आप 10 रुपये में बेच रहे थे, मतलब जितना का आपने खरीदा उससे 2 रुपये ज़्यादा का बेच रहे थे। यानी कि क्या, जब आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर रहे थे और वो पॉजिटिव आ रही थी, तब क्या मिल रहा था, तब मिल रहा था प्रॉफिट, है ना। यही चीज़ तो है, क्यों, यही चीज़ तो हुई ना। और जब आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस नेगेटिव ले रहे थे तो हो रहा था लॉस। आई होप ये क्लियर होगा। यानी कि यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया प्रॉफिट और लॉस का। क्या फॉर्मूला हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP एंड द रिजल्टेंट इज पॉजिटिव, है ना। और लॉस इज इक्वल्स टू SP माइनस CP एंड द रिजल्टेंट इज नेगेटिव। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हाँ भैया हो गई। चलो अब इसी बात पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करो कि मैंने 1 किलो पोटैटो खरीदा। मैंने 1 किलो आलू खरीदा, कितने रुपए में, सेलिंग्स पे मत जाना प्लीज़। 1 किलो आलू मैंने खरीदा 150 रुपये का, 150 का। एंड आई सोल्ड दैट फॉर 1 kg पोटैटो फॉर 76 रुपीज़। नाउ कैलकुलेट द लॉस। लॉस कितना हुआ भैया। लॉस के लिए हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, ये 150, सेलिंग प्राइस क्या है 76। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि अब ये आ रहा है हमारा नेगेटिव में, नेगेटिव में आएगा ये आपका माइनस का 74, यानी कि 74, यानी कि यहाँ पे हो गया हमें लॉस। नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव हमें लॉस इंडिकेट करता है। ठीक है भैया। अब ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ये क्या होता है, अब ये ज़रा एक बार समझा दो, मेरे को बहुत बेसिक से समझना है, मेरे को कुछ नहीं आता। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब प्राइस एट विच यू सेल द प्रोडक्ट, प्राइस एट विच यू सेल दी प्रोडक्ट। और भैया कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है प्राइस एट विच यू बाय द प्रोडक्ट, प्राइस एट विच यू बाय द प्रोडक्ट। आई होप ये क्लियर होगा। चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं। सपोज मैंने एक 12 पीस पेन लिए, 10 रुपये का ईच। 12 पीस पेन लिए, 10 रुपये ईच, 10 रुपीज़ ईच। अब मैंने क्या किया, मैंने 6 पेन्स को मैंने 12 में बेचा और बाकी के 6 को मैंने 9 में सेल किया। नाउ टेल मी प्रॉफिट और लॉस, टेल मी प्रॉफिट और लॉस।
आई एम गिविंग यू अ मिनट टू सॉल्व इट। पॉज करो और सॉल्व करो। गाइस आई होप आपने इतना कर लिया होगा। चलो अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे हमें कैसे निकालना है। तो जब हमने देखा कि 12 रुपये में 10 खरीद रहे थे, मतलब 12 रुपये में 10 रुपये में एक खरीद रहे थे, 12 टोटल खरीदे, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी हमें? 120 रुपये, है ना। अब 6 हमने बेचे 12 में, यानी कि 72 टोटल यहाँ से गए, बाकी 6 यहाँ से गए 54 में। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना निकल के आ गया, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4 प्लस 2 6 और 5 प्लस 7 12, यानी कि सेलिंग प्राइस 126, कॉस्ट प्राइस 120, यानी कि यहाँ से हमने देखा कि हमें टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 6 रुपये का। गाइज आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब बात करते हैं, तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की, कि आखिर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। एक बात मुझे आप ये बताओ, जब भी आप परसेंट निकाल रहे थे तो जो बेस में वैल्यू ले रहे थे वो जो आपकी फाइनल वैल्यू होती थी वो ले रहे होते थे ना। फाइनल इन द सेंस जो आपकी जिस चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब यानी कि जिस चीज़ पे आपको चीज़ पड़ी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि आप मान लो आपने 23 स्कोर किया आउट ऑफ 100, तो डिनोमिनेटर में क्या ले रहे थे? आउट ऑफ 100 ले रहे थे ना, कि 100 से कैलकुलेट कर रहे थे ना परसेंटेज। सेम यहाँ पे होगा, परसेंटेज आपको लॉस या प्रॉफिट परसेंट, लॉस या प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बस आपको ये ध्यान में रखना है। आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट तक पढ़ेंगे, और 1 2 3 क्वेश्चन जो जिपमैट वगैरह में आपके इस टॉपिक से आए हुए हैं वो देखेंगे। और आईपी मैट इंदौर की क्यूए की सीरीज़ तो हम अलग कर रहे हैं, तो वो चैप्टर के बाद आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ से हमने देखा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 क्या होता है? हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है। पिछले क्वेश्चन में हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आई थी? कॉस्ट प्राइस 120 निकल के आई थी, सेलिंग प्राइस 126, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी? 126, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 120 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी? 120 इंटू 100, है ना। यहाँ से हमने देखा प्रॉफिट कितना का हुआ? 6/120 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1/20, यहाँ से ये हो जाएगा 5। आंसर कितना आ जाएगा? 5%, यानी कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 5% का। अब इसके पिछले वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि हमें 2 रुपये का लॉस हो रहा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 10 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी थी? 8 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस कितनी? 10 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी? 8 रुपये अपॉन 10 रुपये इंटू 100। यहाँ से हो गया माइनस का 2/10 इंटू 100। यहाँ से हो गया माइनस का 20%। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉस। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉस। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ हमारे क्वेश्चन जो कि अभी तक जिपमैट के एग्जाम में दिखे हुए हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिपमैट का, जो कि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली इसी क्लास से उठकर आया था। तो हम ये भी समझेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सही भी पढ़ा है या फिर कुछ भी पढ़ा है। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। तो अगर मैं कहूँ सी पी बी को हम लेट कर ले, अगर कॉस्ट सी पी, तो सी पी ए कितना हो जाएगा? सी पी ए हमारा हो जाएगा 200 प्लस सी पी। देखो क्वेश्चन में ही प्री मैंशनड है कि जो ए है उसकी कॉस्ट प्राइस 200 ज़्यादा है। अब वो कह रहा है आर्टिकल ए जो है वो 10% लॉस में जा रहा है, यानी कि अगर 10% लॉस में जा रहा है तो इसका 0.9 टाइम्स ही तो जा रहा होगा, यानी कि 90% इसका जा रहा होगा ना, 90%। तो यहाँ से हमने देखा तो ये हो जाएगा कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ ए कितना हो गया? सेलिंग प्राइस ऑफ ए हो गया 0.9, 200 प्लस सी पी। और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी कितना दिया हुआ है? 25% प्रॉफिट में जा रहा है, कि 100% प्लस 25%, टोटल 125%। 125 अपॉन 100 हो जाता है 1.25 CP। तो ये हो गया। अब देखो एक बात बताओ, ये दोनों को ऐड करने पर वो बोल रहा है 4% एक्स्ट्रा में जा रहा है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस कंबाइन मिल जाएगी, उसका पे 4% हमें टोटल में मिल रहा है। तो दोनों को ऐड किया तो हो जाएगा 200 प्लस 2 CP, और इसमें हमने 4% और ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 1.04। ये तुम्हारा क्या हो गया? टोटल, ये तुम्हारा टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी तो टोटल सेलिंग प्राइस ही देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 180 प्लस 0.9 CP प्लस 1.25 CP।
अब क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? हाँ बिल्कुल हैं। तो यहाँ से तुम कैलकुलेट कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 208 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2.08 इज इक्वल्स टू 180 प्लस 0.9 CP प्लस 1.25 CP। अब जब तुम इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 28 इज इक्वल्स टू 0.7 CP। तो CP की वैल्यू यू विल गेट एज 400। दैट इज़ योर आंसर। और उसके बाद CP ही हमने लेट किया था कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम जिपमैट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ अ ग्लास इज़ 1965, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 1965 एंड लॉस परसेंट इज़ 25%। मतलब 1965 पे जब आप बेच रहे हो तो आपको 25% लॉस हो रहा है। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ 3013, अगर सेलिंग प्राइस 3013 हो जाए तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है नहीं, क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, लॉस परसेंट सॉरी, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 1965। ये कितना है, ये जो सेलिंग प्राइस है ये 25% लॉस है, यानी कि 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, है ना। तो ये हो जाएगा 3/4। तो 3/4 ऑफ 1965 इज इक्वल्स टू सॉरी 3/4 ऑफ CP इज इक्वल्स टू 1965, है ना। अब ये उठ के इधर चला जाएगा तो 1965 इंटू 4/3, ये आप क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस ये हो जाए, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस पूरी निकालनी पड़ेगी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 3/5 = 50, 3/6 = 18, बचा 1, और 3/5 = 15, फिर बचा 1, 3/5 = 15। यहाँ से आपने कैलकुलेट कर दिया तो ये हो गया 5/4 = 20, 0 कैरी गया 2, 5/4 = 22, 2620, ये आपकी आ गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस आपको कितनी दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है 3013। अब यहाँ से आपने प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट क्या हो गया 3013 माइनस 2620। यहाँ से कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3। यानी कि आपकी जो प्रॉफिट है वो ये हो गई। तो अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया 393। CP आपका कितना दे रखा है 2620 इंटू 100। इधर से ये कैंसिल हो गया, ये कट के हो जाएगा, आप देखोगे 30/2, यानी कि 15% इज़ योर आंसर, विच इज़ योर प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे जिपमैट के 2 क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली हमने इसे सॉल्व कर दिया। 2-3 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपके और आए हुए थे। तो आई होप आप वो सारे क्वेश्चंस जा करके प्रैक्टिस कर लोगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक या सेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे DM कर सकते हो। वी हैव आ पेड बुक विच इज़ ऑफ 599 जो सॉफ्ट कॉपी होने वाली है, एंड 799 फॉर हार्ड कॉपी, एंड द मोस्ट रिलेवेंट बुक फॉर द IP मैट एग्जाम. Till then, stay tuned with us, share this channel, this video with your friends, and if you have liked this video, please hit the like button and subscribe our channel too. Thank you.